ना इनको मिलना चाहिए। अगर यहाँ प्रोजेक्ट बनेंगे तो उनकी रोजी रोटी जाएगी, तो वो क्या करके खाएंगे। एक समय में उन्होंने ही इस ज़मीन को ईजाद किया था जंगल से, तो इसीलिए इनका केवल रिहायशी ज़मीन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उसमें 50% मालिकाना हक उस ज़मीन में इन्हीं को मिलना चाहिए। ये भी एक मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम लोग एकजुटता लाने के लिए एकजुट होकर एक जगह, एक छतरी के नीचे, एक मंच पर खड़े होकर के हम लोग इस आंदोलन को चलाएंगे। प्रत्येक बगान में प्रत्येक परिवार तक पहुंचेंगे हम लोग, और इस लोकसभा चुनाव के पहले ही एक बड़ा कदम उठाएंगे। अगर सरकार नहीं मान रही है तो हम लोग कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। डुवर्स के कुछ चाय बागानों में ऑलरेडी सरकार की तरफ से पट्टा दे चुका है, कुछ लोगों ने तो पट्टा भी दे दिया हुआ है। डुवर्स में भी देखा गया, डुवर्स के बहुत सारे ऐसे चाय बागान हैं जो 11 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बानाहाट में आकर जब जनसभा किया था, उस टाइम में ही वहाँ पे बुला के उन लोगों को पट्टा विथ 1,20,000 रुपये भी दिया था। तो वहाँ के उन लोगों ने तो पट्टा ले लिया। उन लोगों के विषय में क्या बोलते? यही बात मैं कहना चाहता था कि अभी डुवर्स में बहुत जगह जागरूकता नहीं फैले होने के कारण से लोग जानकारी ही नहीं है लोगों को कि क्या हो रहा है। सरकार ने भूमि सुधार कानून ला करके लीज लैंड को फ्री होल्ड में तब्दील करके अब वहाँ पर प्रोजेक्ट बनेंगे, वहाँ पर चाय बागान को उखाड़ करके वहाँ पर विभिन्न अलग अलग टूरिस्ट प्लेस बनेंगे, बहुत किस्म की चीज़ बनेंगे। मतलब जो चाय बागान वासी हैं उनकी रोजी रोटी जाएगी, इतना तक उनको पता ही नहीं है। तो जब सरकार पट्टा देना शुरू किया तो उनको तो और खुशी महसूस हुआ होगा जानकारी के अभाव में। तो यही हम कहना चाहेंगे कि वो जानकारी के अभाव में वहाँ पर उन लोगों ने पट्टा स्वीकार किया, और उनको शायद मन में उनको खुशी भी हुई कि इसके साथ पैसा भी मिलेगा। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। चाय बागान बंद होने लगे धीरे धीरे, आज से लगभग 10-15 साल पहले से तो बंद होने लगे। इसमें राजनीतिक दलों का, चाहे वो शासक दल हो चाहे विरोधी दल हो, उनका एक खेल तमाशा शुरू हो गया। उसमें विरोधी दल है वो लोग भी अपने राजनीतिक रोटी सेकने में मग्न रहे, और शासक दल है वो भी इसका फायदा लेने के लिए। और आपने जो कहा कि पलायन करके बाहर जाते हैं, वहाँ विभिन्न किस्म के दुर्घटना अथवा घटना का शिकार हो जाते हैं, लापता हो जा रहे हैं लोग। ये ऐसा हम लोगों के पास में आंकड़ा भी है। तो आज 1,20,000 की बात सुनकर, पट्टा दिया जा रहा है की बात सुनकर सभी कोई लौट कर आ रहे हैं। यह बात पूर्णतः हम सही नहीं मानते हैं कि यह बात पूर्णतः सही नहीं है कि ये पट्टा दिया जा रहा है बोलकर लौट के कोई गुजरात, कोई दिल्ली, कोई बम्बई से वापस आ रहा है, ये नहीं है। लेकिन हाँ, एक उनमें एक प्रकार से एक लालसा तो जग गया है कि चलिए ज़मीन का वहाँ पर अधिकार मिलने लगा है, चले हम चलते हैं, आज हमारा ज़मीन हो जाएगी ऐसा। लेकिन आपने जो कहा कि बागान के लोगों, जो बंद बागान विशेष करके, उसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग जमा हुए हैं वो सामाजिक संगठनों से, ऐसे ही बंद बागानों में ऐसे ही लोग, जो आपने प्रश्न किया कि बाहर जा कर के विभिन्न घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ही काम करने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इन लोगों की कोशिश है कि बंद बागान को सरकार खुलवाने में असफल क्यों है, या उस पर सटीक कदम क्यों नहीं उठाती है सरकार। यही हमारे आगामी दिन में आप लोगों का कर्मसूची क्या रहेगा? जो आज मीटिंग किया गया और एक निचोड़ निकाला गया, जो आंदोलन के लिए सुना गया है कि कोई एक कमेटी भी बनाया गया है, तो आगामी दिन में आप लोगों का कर्मसूची क्या रहेगा और कब? ये आगामी दिन में आज जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बहुत कम समय, 1-1.5 महीना का समय है हाथ में। उसके बाद में चुनाव का आचार संहिता लागू होगा। उसके बाद में जैसे ही चुनाव बीता, उसके बाद में सरकार किसी भी प्रकार का आंदोलन, अगर यही जमीन आंदोलन को चुनाव के बाद करने जाते हैं, तो सरकार का वाटर कैनल चलेगा, सरकार का लाठीचार्ज चलेगा, विभिन्न धाराओं में डालना होगा, क्योंकि 2026 में चुनाव है, फिर बीच में तो चुनाव है नहीं, सरकार निश्चित हो जाएगी। तो ये जो मुद्दा है, अभी केवल 1.5 महीने का समय है हमारा। ये बरसों पुरानी जो मांग है हमारी ज़मीन का, वो अभी लेने के लिए सटीक समय है। अगर इस समय में अगर ठंडे बस्ते में चला गया किसी कारण से, सरकार भी यही चाहेगी कि लोग इस मुद्दा को उठाना बंद करें, किसी तरह से चुनावी बेड़ा पार लग जाए। तो हम लोग वही चाह रहे हैं कि ये समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है।
इसी 1.5 महीने के अंदर में जो भी करना है वो करेंगे। तो उसी के लिए आज हम लोग एकजुट हुए। आज हमारा अगला कार्यक्रम हम लोग आज और 2-4 दिन के बाद में ही हम लोग बैठ रहे हैं, जो एक कमेटी, उसके बाद में उसी कमेटी में उसी दिन हम लोग तय कर लेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम राजकुमार कश्यप है, मैं यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स का कन्वेनर हूँ। हमने मन ये बता चाहो थे कि यहाँ जे मन बस्ताए बगान में जे मन 150-2 साल से बसाबस करत हैं, जे जमीन में रहत हैं, उमन कर वो जमीन वो भूमि कर ऊपर मौलिक अधिकार है। और अखिल भारतीय आदिवासी मुक्ति मोर्चा ये बात लेके बहुत क्लियर है कि उमन के विशेष करके चाय श्रमिक मन और उकर में अधिकांश बहुमत में आदिवासी मन है। तो जे जगह उमन कर दखल है वो जगह उमन कर जमीन कर अधिकार लगी। और साथ में ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ आदिवासी मन दखल कर के वहाँ खेती किसानी करो थे, और एखन तक लोग वो सब के आदिवासी मन कर कागज खत्तर में रिकॉर्ड नहीं करल है। वो सब के भी आदिवासी मन कर जे दखल में के सरकार के रिकॉर्ड करके देख पड़ी। अन्यथा का हो थे कि ये सब जमीन के दोसर आदमी मन अपन दखल में ले के कीना बेचे हो थे। और बहुत सारा जगह हमने देखे, बीरपड़ा में देखा, चालसा, माल बाजार, पूरा डुअतरा में ऐसा जगह में देखकर दशकों से आदिवासी मन खेती किसानी करके कमात रहा है, लेकिन दोसर आदमी दखल ले लें और वो सब के खास जमीन है के कीना बेचा हो के ख़त्म हो जाए है।